Good morning, my dear lovely students. Welcome to all in my class. I hope that you will be fine at home. आज के कार्य की शुरुआत एक प्रार्थना के साथ। आप सभी आइज क्लोज करते हुए भगवान से प्रार्थना करें। मेरा जीवन बने महान, प्रभु ऐसा दो वरदान, मेरी बुद्धि रहे अच्छी, मेरी भावना हो सच्ची, करूँ रोज मैं तेरा ध्यान, एक ऐसा दो वरदान, मेरा जीवन बने महान, प्रभु ऐसा दो वरदान। Now let us start our work. In today class we will discuss lesson number 20 of Hindi grammar. Lesson name is क्रिया। क्रिया को समझने से पहले सबसे पहले हम कुछ उदाहरण देखते हैं। मैदान में खिलाड़ी खेल रहे हैं, माताजी खाना बना रही हैं, पिताजी राहुल को पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि खिलाड़ी क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। माताजी क्या कर रही हैं, खाना बना रही हैं। पिताजी राहुल को क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो ये जो रेड वर्ड है, रेड कलर में जो शब्द लिखे गए हैं, ये किसी कार्य के करने का बोध करवाते हैं। अतः ये सभी क्या है, क्रियाएं हैं। तो प्रत्येक कार्य की दो विधियां होती हैं। एक होता है काम का करना, जैसे एग्जाम्पल है पिताजी फल खरीद रहे हैं। यहाँ पर काम कौन कर रहा है, पिताजी। नेक्स्ट है राजेश स्कूटर चला रहा है। इसमें स्कूटर कौन चला रहा है, राजेश। इट मीन्स काम को किया जा रहा है। सेकंड है काम का होना, जैसे धूप निकल रही है, धूप के निकलने का काम हो रहा है। इसी तरह पानी बह रहा है। तो इसके आधार पर हम क्रिया की परिभाषा करते हैं। क्रिया की क्या परिभाषा है, जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। अभी हमने पढ़ा कि कार्य की दो विधियां हैं, एक क्या है काम का करना और दूसरा क्या है काम का होना। तो जिन शब्दों से किसी काम के या कार्य के करने या होने का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट आता है धातु। धातु क्या होता है, क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं, धातु। जैसे लिखना क्या है, एक क्रिया है। जैसे वह लिख रहा है तो उसमें क्रिया शब्द क्या है, लिखना। और लिखना किस धातु से बना है, लिख धातु से बना है। अब हम करेंगे क्रिया के भेद। सबसे पहले कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। एक होता है अकर्मक क्रिया और दूसरा होता है सकर्मक क्रिया। अब हम दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होती है अकर्मक क्रिया और क्या होती है सकर्मक क्रिया। सबसे पहले अकर्मक क्रिया पढ़ते हैं। क्या होती है, जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता। इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, अकर्मक मीन्स न कर्म। जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता वे कौन सी क्रियाएं होती हैं, अकर्मक क्रियाएं होती हैं। जैसे बालक दौड़ता है तो इसमें अकर्मक क्रिया है, कर्म नहीं दिया हुआ। इसी तरह नेक्स्ट है रीता खेलती है, तो ये क्या है, अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया को पहचानने की क्या विधि है, वाक्य में क्रिया के साथ क्या, किसे और किसने प्रश्न पूछने पर उत्तर ना मिले तो वो क्या होती है, अकर्मक क्रिया होती है। जैसे हम यहाँ कहें कि बालक दौड़ता है, कहाँ दौड़ता है, कैसे दौड़ता है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया, तो ये कैसी क्रिया हो गई, अकर्मक क्रिया। रीता खेलती है, कहाँ खेलती है, कब खेलती है, क्या खेलती है, इसके बारे में हमें कोई भी उत्तर नहीं मिल रहा, तो ये कौन सी क्रिया हो गई, अकर्मक क्रिया। तो जब भी क्रिया के साथ क्या, किसे या किसने प्रश्न पूछने पर उत्तर ना मिले तो वो कौन सी क्रिया होती है, अकर्मक क्रिया होती है। नेक्स्ट आता है सकर्मक क्रिया। सकर्मक मीन्स कर्म के साथ। जिन क्रियाओं का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वे कौन सी होती हैं, सकर्मक क्रियाएं होती हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मोहन फुटबॉल खेलता है। अब इसमें देखिए मोहन क्या खेलता है, फुटबॉल, तो हमें प्रश्न का उत्तर मिल रहा है। इट मीन्स ये कैसी क्रिया है, सकर्मक। महेश खाना खाता है, महेश क्या खाता है, खाना खाता है, तो इससे हमें उत्तर मिल रहा है, तो ये कैसी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। तो सकर्मक क्रिया की क्या पहचान है, कि कैसे हम पहचान सकते हैं कि वह सकर्मक क्रिया है, वाक्य में क्रिया के साथ क्या, किसे और किसने प्रश्न पूछने पर
उत्तर मिल जाए तो वह कौन सी क्रिया होती है? सकर्मक क्रिया होती है। अब हम करेंगे सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक होता है एकर्मक क्रिया, दूसरा होता है द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया, एक कर्मक मीन्स एक कर्म, तो जिस क्रिया के साथ एक कर्म हो वो क्या होती है? एक कर्मक क्रिया। जैसे रोहित जूस पीता है, तो इसमें सिर्फ एक काम हो रहा है जूस पीने का, तो ये कैसी क्रिया है? एक कर्मक। अंजू गाना गाती है, एक कर्म हो रहा है, तो ये क्या है? एक कर्मक क्रिया। नेक्स्ट है द्विकर्मक क्रिया। द्वि मीन्स दो कर्म। जिस क्रिया के साथ दो कर्म हो या जिस क्रिया का प्रभाव दो कर्मों पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? द्विकर्मक क्रिया। जैसे श्याम मोहन को दूध देता है, तो क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? मोहन और दूध पर पड़ रहा है, तो ये क्या है? द्विकर्मक क्रिया है। इसी तरह नेक्स्ट, डॉक्टर मरीजों को दवा दे रहा है। कर्म का प्रभाव, क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? मरीजों पर और दवा पर, तो ये क्या हो गई? द्विकर्मक क्रिया। अभी हमने कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद किए, सकर्मक और अकर्मक। अब हम संरचना की दृष्टि से क्रिया के भेद करेंगे। संरचना की दृष्टि से क्रिया के 5 भेद होते हैं। फर्स्ट है सामान्य क्रिया, नेक्स्ट है प्रेरणार्थक क्रिया, थर्ड है संयुक्त क्रिया, फोर्थ है पूर्वकालिक क्रिया और फिफ्थ है नाम धातु क्रिया। तो इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। फर्स्ट आता है हमारा सामान्य क्रिया, जहां एक ही मूल धातु से बने क्रियापदों का प्रयोग किया जाता है, वह क्या होती है? सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे गाय ने चारा खाया, अब क्रिया क्या है? खाना, और ये कौन से धातु से बनी हुई है? खा धातु से। मोहन ने पुस्तक पढ़ी, पढ़ धातु से ये बनी हुई है क्रिया, तो ये क्या हो गई? जिसमें एक मूल धातु से क्रियापद का प्रयोग होता है वो कौन सी होती है? सामान्य क्रिया। सेकंड आता है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणा, जहां पर प्रेरणा दी जाती है, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों से कार्य करवाता है या करने की प्रेरणा देता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। मीन्स कर्ता या स्वयं कार्य न करके दूसरों से कार्य करवाए या दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा दे, तो ऐसी क्रियाएं क्या कहलाती हैं? प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे राम ने हरि से पत्र लिखवाया, राम ने स्वयं पत्र न लिख के किससे लिखवाया? हरि से, तो ये कैसी क्रिया हो गई? प्रेरणार्थक क्रिया। माँ ने जया से खाना बनवाया, माँ ने स्वयं खाना न बनाकर किससे बनवाया? जया से बनवाया, तो ये कैसी क्रिया हो गई? प्रेरणार्थक क्रिया। थर्ड आता है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या होती है? दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनी क्रियाएं क्या कहलाती हैं? संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे पंकज फिल्म देख चुका, अब इसमें दो धातु हैं, देख और चुका। इसी तरह नेक्स्ट है उसे सोने दो, सोने और दो धातुएं हैं, तो दो धातु या इससे अधिक धातुओं से के मेल से बनी क्रियाएं क्या कहलाती हैं? संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फोर्थ है हमारा पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक मीन्स मुख्य कार्य से पहले। तो क्या होती है पूर्वकालिक क्रिया? वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले यदि कोई दूसरी क्रिया प्रयोग की जाती है तो वो क्या कहलाती है? पूर्वकालिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। वह चित्र देखकर हंसने लगा, तो पहले कौन सी क्रिया हो रही है? चित्र को देखने की, तो देखकर क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है। इसी तरह नेक्स्ट है बच्चा दूध पीकर सो गया, तो सोने से पहले कौन सी क्रिया हो रही है? पीने की, दूध पीने की क्रिया हो रही है, तो पीकर क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है। और लास्ट आता है हमारा नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया क्या होती है? संज्ञा, स्वर्णाम या विशेषण शब्दों से बने क्रियापद क्या कहलाते हैं? नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। जैसे संज्ञा शब्दों में रंग से क्या बनता है? रंगना, बात से बतियाना। इसी तरह स्वर्णाम शब्दों से जैसे अपना है, अपना स्वर्णाम शब्द है, तो इससे क्या बनेगा? अपनाना। विशेषण शब्दों से जैसे गरम है तो गरमाना बनेगा, चिकना है तो चिकनाना बनेगा। तो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे दो नेता खड़े होकर बतिया रहे हैं,
तो जो है बत्तियाना बात से बना है, तो ये क्या हो गया, नाम धातु क्रिया। सोहन आम दिखाकर ललचा रहा है, लालच से क्या बना, ललचा, तो ये कैसी क्रिया हुई, नाम धातु क्रिया। तो आज हमने क्रिया, उसके कर्म के आधार पर और संरचना की दृष्टि से भेदों के बारे में डिटेल से पढ़ा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आप इस लेसन को घर पर अच्छी तरह से रीड करें। थैंक्स एंड हैव ए गुड डे अगेन। थैंक्स।